कि यह केवल रोड का काम नहीं है बल्कि यह रूल्स का एक जंगल है। जी हाँ, हम इसे जंगल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अब हर राज्य के अपने अलग फीस होती है, अलग रूल्स होते हैं और पेपर वर्क बहुत ही अलग होता है। 2025 में इसी प्रकार के कुछ अपडेट्स आए हैं जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टेट परमिट के बारे में। लॉजिक्स बाय FR8 में आपका स्वागत है। अगर आप इंडिया में एक राज्य से दूसरे राज्य में मटेरियल भेजते हैं तो आपको पता होगा कि यह केवल रोड का काम नहीं है बल्कि यह रूल्स का एक जंगल है। जी हाँ, हम इसे जंगल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अब हर राज्य के अपने अलग फीस होती है, अलग रूल्स होते हैं और पेपर वर्क बहुत ही अलग होता है। 2025 में इसी प्रकार के कुछ अपडेट्स आए हैं जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑल इंडिया ट्रक परमिट की। यह एक ऐसा गोल्डन टिकट है जिसमें एक ट्रक 4 या उससे ज्यादा स्टेट में एक ही परमिट से जा सकता है। सुन के तो ऐसा लगता है कि वाओ कितना परफेक्ट सिस्टम है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स के हिसाब से यह परमिट 4 स्टेट के लिए वैलिड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हर राज्य का अपना अलग ही रूल है। जैसे तेलंगाना में 500 परमिट फीस है और साथ ही स्टेट टैक्स का प्रूफ भी देना पड़ता है। वहीं उड़ीसा में वर्चुअल हियरिंग होती है, लेकिन पेपर वर्क बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है जो ड्राइवर्स के लिए हेडेक बनता है। फिटनेस सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन और डिमांड ड्राफ्ट, कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे कि पजल सॉल्व कर रहे हैं जिसके पीसेस मैच ही नहीं हो रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं नेशनल परमिट की। नेशनल परमिट उन लोगों के लिए जरूरी है जो एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में गुड्स ट्रांसफर करते हैं, लेकिन ध्यान रहे इसमें आपकी गाड़ी की एज लिमिट मैटर करती है। यदि आपके पास मल्टी एक्सल ट्रक है तो एज लिमिट 15 साल है, कुछ केसेस में यह 12 साल भी हो सकती है। अप्लाई करने के लिए फॉर्म 46 और 48 भरना पड़ता है। हर जगह अलग टैक्सेस होते हैं, जैसे कंपोजिट टैक्स और ग्रीन टैक्सेस, मतलब पैच ऑफ पेपर वर्क्स। अब बात करते हैं स्टेट वाइज ट्रक परमिट की। सबसे पहला है तेलंगाना। इसमें परमिशन चार्ज 500 रुपए है और साथ ही स्टेट टैक्स का प्रूफ देना पड़ता है, लेकिन कंपोजिट टैक्स के लिए हर राज्य को दूसरे राज्य के लिए डिमांड ड्राफ्ट देना पड़ता है, जो ड्राइवर्स के लिए हेडेक बन जाता है। दूसरा है उड़ीसा। यहाँ परमिट के लिए वर्चुअल हियरिंग तो होती है जिससे टाइम तो बचता है, लेकिन पेपर वर्क बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाता है और इसे समझना भी काफी मुश्किल होता है, खासकर रूरल ड्राइवर्स के लिए। तीसरा है हरियाणा। यहाँ मिनरल लाने वाले ट्रक्स पर टन 80 रुपए चार्ज लगाया जाता है। AI सर्विलेंस से मॉनिटरिंग और चेकिंग होती है। सिस्टम तो काफी स्मार्ट है, लेकिन कॉम्प्लाइसेंस काफी टफ है। यह स्टेट ओल्ड ऑक्टराइज नाका को मॉडर्न इंटीग्रेटेड टर्मिनल्स में बदल रहे हैं। यहाँ पर EV चार्जिंग और पार्किंग दोनों की सुविधा मिलेगी, जिससे ड्राइवर्स को फायदा होगा, जिसका गोल है ट्रैफिक और पॉल्यूशन को कम करना। आज इंडिया में हर स्टेट के ट्रक परमिट लॉज एक मेज के जैसे लगते हैं। यहाँ पर ऑल इंडिया ट्रक परमिट और नेशनल ट्रक परमिट का मकसद ये था कि वो ट्रांसपोर्टेशन को इजी और स्मूथ बनाए, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। जिसका सॉल्यूशन है एक ऐसा सिंगल सिस्टम होना चाहिए जिसमें सारे स्टेट के परमिट्स लॉ एक ही होने चाहिए, ताकि ट्रक बिना रुके, बिना किसी कंफ्यूजन और देरी के आराम से चल सके, जिससे इकोनॉमी और ट्रांसपोर्टेशन स्मूथ बने। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा और साथ ही अपने स्टेट का स्टेट परमिट लॉ भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा।